नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। अपने आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी या फिर कहें अचला एकादशी, दोनों एक ही है, जो आता है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। हर महीने में आपको भी पता है 2 एकादशी आती है और ज्येष्ठ महीने में भी 2 एकादशी आ रही है और दोनों को ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी को, जो कि कृष्ण पक्ष की होती है, अपरा या अचला एकादशी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ज्येष्ठ महीने में, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और दोनों का ही पुण्य के लिहाज से, व्रतियों के लिहाज से खासा महत्व दिया गया है सभी एकादशियों में। तो आपको बता दें, इस साल अपरा एकादशी आ रही है, 18 मई को पड़ रही है और 18 मई को व्रती व्रत रखेंगे। अगर मैं बात करूं मुहूर्त की और व्रत विधि की और किस तरीके से उस दिन व्रती को सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए ये वीडियो और भी खास हो जाता है जो कि पहली बार एकादशी व्रत इस अपरा एकादशी से शुरू करना चाहती हैं। वो ये वीडियो जरूर देखें। एक बार फिर से मैं अपने नए जुड़ने वाले दोस्तों से ये बोलूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूं। तमाम जो व्रत त्योहार हैं, कब पड़ने वाले हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या कुछ व्रत विधि रहेगी, मंत्रों के बारे में, तमाम जो मंत्र है किस तरीके से हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, वास्तु से जुड़े हुए जानकारियां और टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से लौटती हूं और बात करती हूं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी दोस्तों, जैसे कि नाम से ही है, अपरा मतलब अपार। इस एकादशी को करने से व्रती को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अचला भी कहते हैं, अचला का मतलब भी हम जानते हैं, अचल, बहुत ज्यादा। इस एक एकादशी को करने मात्र से कहते हैं कि इतना पुण्य होता है, जैसे आपने कुंभ में स्नान किया हो, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान किया हो। इस तरह से माना जाता है कि इसका पुण्य फल होता है और व्रतियों में खासा उत्साह भी देखा जाता है एकादशियों को करने के लिए। अपरा एकादशी वो व्रती जरूर रखते हैं जो कि साल के सभी एकादशी नहीं रख पाते। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जो एकादशी की, वो रखते हैं और उनमें एक अपरा और अचला एकादशी भी है। आपको बता दूं, इस साल 2020 में अपरा एकादशी 18 मई को पड़ रही है। मुहूर्त की अगर बात करूं तो मुहूर्त आपको 17 मई से शुभारंभ हो जाएगा एकादशी तिथि का, जो कि होगा आपको 12:42 से 17 मई से, और खत्म होगा 18 तारीख को 3:08 पर। परायण का वक्त 19 तारीख का है, द्वादशी तिथि को 5:12 के बाद। तो ये महत्वपूर्ण समय है जिसको जरूर नोट कर ले वो बहनें जो अभी जुड़ी हैं और पहली बार इस एकादशी व्रत को करना चाहती हैं। महत्व की अब बात कर लूं दोस्तों, एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं एकादशी व्रत जो व्रती रखते हैं, भगवान विष्णु की असीम कृपा उन पर होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है और अपरा एकादशी में आप अगर भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है, भगवान बलराम की पूजा भी होती है एकादशी के दिन में। और इस अपरा एकादशी अगर आप व्रत रखते हैं तो कहा जाता है कि बड़े से बड़ा जो पाप मनुष्य ने अपने जीवन में किया हो वो अपरा एकादशी के करने मात्र से खत्म हो जाता है और भगवान विष्णु उसे इस मृत्यु लोक के बाद आगे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो उनके लोक को जाता है। तो बहुत ज्यादा पुण्यकारी माना गया है अपरा एकादशी का ये व्रत। व्रती को अब क्या कुछ खास करना है वो मैं आपको बता रही हूं आगे वीडियो में। बहुत जरूरी है, इसे भी बहुत ध्यान से सुने और अपनाएं, व्रत करने में इसका खास ख्याल रखें।
आपको करना है एकादशी के व्रत के दिन की शुरुआत एक दिन पहले से, दशमी तिथि से। दशमी तिथि को आपको क्या करना है, आपको सावधानी रखनी है खास बातों का, वो है भोजन का। भोजन आपको सात्विक करना है दशमी तिथि को ही। अगर अपरा एकादशी आप करने वाले हैं, इस अपरा एकादशी को आपको दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत जरूरी है ये भी एकादशी व्रत के लिए। और जो तीसरी बात वो है कि आपको अपने मन कर्म वचन को शुद्ध रखना है। ये भी बहुत जरूरी है किसी भी व्रती के लिए। अगर वो एकादशी व्रत करना चाहते हैं, एक दिन पहले से ही आपको किसी की बुराई चुगली इन सब चीजों में नहीं पड़ना होगा और बिल्कुल मन कर्म वचन से शुद्ध होकर रहना पड़ेगा। व्रत वाले दिन अब क्या करें? व्रत वाले दिन एकादशी तिथि को आपको करना है सुबह स्नान वगैरह करके आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद भगवान विष्णु की या तो मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए जो तमाम विष्णु भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे पीले फूलों का आप अर्पण करें, पीले वस्त्र का चढ़ावा चढ़ाएं, पीले अनाज का उन्हें भोग लगाएं, पीले आप कह सकते हैं मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती, ये तमाम चीजें पूजा की जो सामग्री होती है वो पूजा में आप इस्तेमाल करेंगे। पीले रंग का खास ख्याल रखेंगे। वस्त्र अगर आप चढ़ाना चाहते हैं एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को तो पीले रंग का होना चाहिए। तो ये खास चीजें हैं जो आपको करनी है। अब बात आती है परायण की। परायण अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को, समय मैंने आपको बता दिया है, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूंगी शुभ मुहूर्त और परायण का समय क्या होगा द्वादशी तिथि के दिन में। उस दिन आपको करना क्या है, पूजा पाठ करने के बाद में सबसे पहले दान देना है। दान देने का एकादशी व्रत के बाद बहुत ज्यादा महत्व होता है और ऐसा कहा गया है कि नहीं ज्यादा आप दान दे सकते हैं तो कम से कम जो एकादशी व्रत के दिन आपने अनाज का त्याग किया था, अनाहार नहीं लिया था, वही किसी ब्राह्मण को, गरीब को दान में दे दें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दान देने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। व्रत करने में एक और खास बात जो आपको बता दूं, आजकल लोगों के जहन में ये जरूर आता है कि व्रत करें तो फिर पूरे दिन हम कैसे पूरा उपवास रखें, एकादशी व्रत में खास तौर पर। और माना गया है कि एकादशी व्रत अगर आप निर्जला करते हैं बहुत ज्यादा पुण्य फल होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, अन्न का तो बिल्कुल आपको त्याग कर देना है और आप अगर अपनी सुविधा के अनुसार एक बार अगर फल ले सकते हैं तो ले लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फल और जल एक बार आप पानी पी सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो इस अपरा एकादशी आपको करनी है। खास तौर पे जो वीडियो वो महिलाएं वो पहले देख रही हैं जिन्हें पहली बार करना है, वो इन बातों को जरूर नोट कर लें। तो आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो अपरा एकादशी पर कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ और जानकारी हो एकादशी व्रत से जुड़ी हुई आप जानना चाहते हो मुझसे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि अपरा एकादशी और एकादशी से जुड़ी हुई कुछ और वीडियोस मैं लेकर बहुत जल्द फिर से आने वाली हूं। आप उनको भी आगे देखें और जो तमाम जानकारियां हैं वो जरूर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।